तो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबों को बतलाया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम संधि के भेदों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम संधि के भेदों के बारे में जाने। संधि के भेद जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है संधि के भेद। आइए, संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अभी आप देख सकते हैं, हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो पहले हम स्वर संधि की चर्चा करें कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? आइए, जैसा कि आपने वर्ण में पढ़ा है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक आप इसको जानिए कि जो स्वर वर्ण होते हैं, तो स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, इसको याद रखने की जरूरत है। और बाकी जब अगली संधि में जाएंगे, फिर अगली संधि में बताएंगे किस किस का मेल होता है। फिलहाल हम आपको बतला रहे हैं स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा, जब 2 स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न कर देते हैं, तो उसी मेल को स्वर संधि कहा जाता है। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं, स्वर वर्ण में स्वरों का ही मेल होता है, दोनों तरफ हमारे स्वर वर्ण ही रहेंगे, पहले पार्ट में भी दूसरे पार्ट में भी। और तब उससे जो विकार उत्पन्न होगा, 2 स्वरों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होगा, वही हमारा स्वर संधि कहलाएगा। और स्वर संधि के हमारे 5 भेद हैं। अब मैं इसको इधर मिटा रहा हूं। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं, इनके भेदों को भी जानिए, क्योंकि जब तक हम भेद के बारे में व्याख्या नहीं करेंगे, हम संधि को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। पूर्ण रूप से समझने के लिए हमको उनके भेदों को भी जानना आवश्यक है। तो क्या क्या भेद हैं? अभी मैंने बताया, स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला होता है, उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा होता है गुण स्वर। तीसरा होता है वृद्धि स्वर, वृद्धि। चौथा होता है यण स्वर और 5वां होता है अयादि स्वर। तो अभी हमने आपको स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में बतलाया और ये 5 भेदों को आप देख सकते हैं। पहला दीर्घ स्वर, फिर गुण स्वर, फिर वृद्धि स्वर, फिर यण स्वर और फिर अयादि स्वर। अब
आगे हम विस्तार से इसकी चर्चा बारी बारी से करते जाएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और हमें अपना स्नेह इसी प्रकार प्रदान करते रहिएगा। जिस प्रकार पिछले वीडियो को आप सबों ने लाइक किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमें लाइक किया, हमें पसंद किया, हमारे पढ़ाए गए पाठ को आपने देखा और आगे भी आप ऐसे देखते रहें और तरह तरह के वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे और आप लोगों का स्नेह हमको मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ।